सवाल। कर्मा के बारे में बाइबल मुकद्दस क्या फरमाती है? इस वीडियो के अंदर मैं बाइबली तालीमात की रोशनी में सवाल का जवाब दूंगा और इसके बाद कुछ मददगार तलीमी वसाइल को जानने में आपकी मदद करूंगा। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखिए। कर्मा बुद्ध मत और हिंदू मत में पाया जाने वाला एक अलाहियाती नजरिया है। ये एक तस्वर है कि आप जिस तरह की जिंदगी बसर करते हैं, ये आपकी उस जिंदगी का मेयार मुतय्यन करेगी जो आप अगले जन्म में हासिल करेंगे। अगर आप अपनी इस जिंदगी के दौरान बेगर्ज, मेहरबान और पाक हैं, तो आप इसके अजर में अगले जन्म में नए ज़मीनी जिस्म के साथ दोबारा पैदा होने पर एक खुशगवार जिंदगी हासिल करेंगे। ताहम अगर आप खुदगर्ज और बुरी जिंदगी गुजारते हैं, तो आपको अगले जन्म में इस मौजूदा जिंदगी की निस्बत कम खुशगवार जिंदगी मिलेगी। दूसरे अल्फाज में कहा जाए तो आप जो कुछ भी इस जन्म में बोते हैं, वो आपको अगले जन्म में काटना पड़ेगा। कर्मा नए जन्म के इलाहियाती अकीदे पर मबनी तस्वर है। बाइबल नए जन्म के अकीदे की तरदीद करती है, लिहाजा बाइबल कर्मा के नजरिए की हमायत नहीं करती। अबरानियों 9 बाब उसकी 27 आयत बयान करती है कि आदमियों के लिए एक बार मरना और उसके बाद अदालत का होना मुकर्रर है। बाइबल मुकद्दस की ये आयत दो अहम निकात को वाज़िया करती है जो मसीहियों के लिए नए जन्म और कर्मा के इम्कान की नफ़ी करते हैं। पहला नुक्ता जो ये आयत बयान करती है ये है कि हमारा एक बार मरना मुकर्रर है। मतलब ये कि इंसान एक ही बार पैदा होते हैं और एक ही बार मरते हैं। जिंदगी और मौत फिर दोबारा पैदा होने का कोई दायमी चक्कर नहीं है, मगर नए जन्म के नजरिए का बुनियादी तस्वुर यही है। दूसरा नुक्ता जो ये आयत बयान करती है ये है कि मौत के बाद हम अदालत में हाजिर होते हैं। मतलब ये कि जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए दूसरा मौका नहीं मिलेगा, जैसा कि नया जन्म और कर्मा में सिखाया जाता है। आपको खुदा के मंसूबे के मुताबिक जिंदगी गुजारने का सिर्फ एक ही मौका दिया जाता है और ये पहला और आखिरी मौका है। बाइबल मुकद्दस अमाल के बोने और उनका नतीजा काटने के बारे में कई बार बात करती है। अयूब 4 बाब उसकी 8 आयत बयान करती है कि मेरे देखने में तो जो गुनाह को जोतते और दुख को बोते हैं वही उसको काटते हैं। 126 जबूर उसकी 5 आयत फरमाती है, जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो खुशी के साथ काटेंगे। लूका 12 बाब उसकी 24 आयत बयान करती है कि कौवों पर गौर करो कि ना बोते हैं ना काटते हैं, ना उनका खत्ता होता है ना कोठी, तो भी खुदा उन्हें खिलाता है। तुम्हारी कदर तो परिंदों से कहीं ज्यादा है। इन मिसालों के साथ बोने और काटने से मुतल्लिक दीगर हवाला जात में ये बात वाजिया की गई है कि अपने अमाल के मुताबिक अजर हासिल करने का अमल इस जिंदगी में पूरा होता है, ना कि आइंदा जिंदगी में। ये तो आजकल की आम सरगर्मी है जिसका हिसाब बाद में होगा। और हवाला जात से भी वाज़िया होता है कि आप जो कुछ काटेंगे ये उन अमाल के मुताबिक होगा जो आपने किए हैं। इसके अलावा आप जो कुछ भी इस जिंदगी में बोते हैं ये आपकी मौत के बाद की जिंदगी की सजा या जजा पर असरअंदाज होता है। मौत के बाद की जिंदगी से मुराद इस जमीनी बदन के अलावा किसी और बदन के साथ दोबारा पैदा होना या नया जन्म लेना नहीं है, बल्कि इससे मुराद या तो जहन्नम की अब्दी सजा है या यसु मसीह के साथ फरदौस में अब्दी जिंदगी है, क्योंकि मसीह हमारी खातर इसलिए मरा कि हम हमेशा तक उसके साथ जिंदगी गुजार सकें। और ये बात हमारी ज़मीनी ज़िंदगी का मरकजी नुक्ता होनी चाहिए। पौलुस रसूल गलीतियों 6 बाब उसकी 8 से 9 आयात में बयान करता है कि जो कोई अपने जिस्म के लिए बोता है वो जिस्म से हलाकत की फसल काटेगा, और जो रूह के लिए बोता है वो रूह से हमेशा की जिंदगी की फसल काटेगा। हम नेक काम करने में हिम्मत ना हारें, क्योंकि अगर बेदिल ना हो तो ऐन वक्त पर काटेंगे। आखिरी बात यह है कि हमें हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि ये यसु मसीह की सलीबी मौत ही है जिसके वसीला से हमें अब्दी ज़िंदगी की फसल हासिल होती है, और इसके साथ ये यसु मसीह पर हमारा ईमान ही है जो हमें अब्दी ज़िंदगी बख्शता है। इफ्सियों 2 बाब उसकी 8 से 9 आयात हमें बताती हैं, क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से नजात मिली है, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है, और ना अमाल के वसीला से है ताकि कोई फख्र ना करे। बस हम देखते हैं कि बाइबल जिंदगी, मौत और अब्दी जिंदगी के बोने और काटने के बारे में जो कुछ सिखाती है, नए जन्म और कर्मा का नजरिया उससे मुताबिकत नहीं रखता।
क्या आप और बहुत कुछ जानना चाहते हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी दीगर वीडियोस को मिस ना कर दें। और बहुत सारे सवालात के जवाबात को जानने के लिए हमारी वेबसाइट godquestions.org को विजिट कीजिए। क्या आपके और बहुत सारे सवालात हैं? बाइबल मुकद्दस के पास आपके सभी सवालात के जवाबात हैं। शुक्रिया।